हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। मैं रीना मैम आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बीए फर्स्ट ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीए फर्स्ट ईयर साथ में ये आप लोग का है, एलटी के बच्चों के लिए भी है। ठीक है, एलटी के बच्चे हो चाहे हमारे पीजीटी हो या टीजीटी हो। ठीक है, तो ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। भोज भोजन में मिलावट का अर्थ। ठीक है, भोजन में मिलावट का अर्थ जो है ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। आप लोग का बीए फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर का जो है एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो मैं इस पे आपकी हर टॉपिक को कवर कराने वाली हूँ। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में अपने क्लासमेट के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट कर कर भी ज़रूर बताएं कि कैसा रहा ये वीडियो। तो देखिए आपका जो यहाँ पे भोज्य पदार्थों में मिलावट का अर्थ बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा भी है। तो यहाँ पे देखिए, शुद्ध पदार्थों में अन्न सस्ते या ना खाने योग्य पदार्थों को मिलाकर उसके गुणों में कमी करना या उन्हें हानिकारक बनाना ही क्या होता है आपका भोज्य पदार्थ मिलावट। यानी कि ये भोजन में मिलावट होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे शुद्ध भोजन हो जाते हैं, ठीक है, हम उसमें कोई अन्य सस्ता सामान मिला दिए। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, चने का हम लोग बेसन लेने जाते हैं तो हमें कभी कभी मटर के बेसन हमको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कोई चीज़ भी ऐसे हम लोग राई लेने गए मान लीजिए, तो उसमें भी मिलावट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों में जो मिलावट होती है वही, और ये मिलावट जो की जाती है कभी कभी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये आपका जो उसमें उसके गुणों में कमी करना है, उन्हें हानिकारक बनाना ही आपका मिलावट होता है, भोज्य पदार्थों में मिलावट कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे जो है आगे देखेंगे कि आजकल अधिकांश वस्तुएं क्या होती है, मिलावट युक्त ही मिल रही हैं। दूध में पानी, अनाजों, मिसालों में कुछ रासायनिक व वनस्पतिक जो है पदने के छिलके, ठीक है, धूल गर्दे मिलाना साधारण सी बात है। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या होता है कि भोज्य पदार्थों में मिलावट का क्या कारण है। इसका एक स्पष्ट अगर हम लोग बताते हैं तो क्या होता है, विक्रेता द्वारा धन लाभ को प्राथमिकता देना। कहने का मतलब क्या है कि अब आप लोग सबसे पूछा जाए कि इसमें मिलावट क्यों किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ये जो हमारे विक्रेता होते हैं, विक्रेता का मतलब जो हमें सामान बेच रहे हैं, ठीक है, उनका धन लाभ, यानी उन्हें धन कमाने की प्राथमिकता की वजह से ही वो अपने आप ज़्यादा धन कमाने के लिए ही खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखिए, मुख्य वस्तुओं के दाम पर असली पदार्थों के समान स्वरूप वाली सस्ती या खराब वस्तुएं बेचने के लिए उन्हें मुख्य पदार्थों के साथ मिलाकर बेचा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि कभी कभी कोई सस्ती मतलब जो महंगी वस्तुएं होती हैं उसमें सस्ती चीज़ें मिलाकर उसे उसी के दाम पे बेचते हैं और नफ़ा कमाते हैं। ठीक है, और जो है आपके धन एवं स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक होता है। मिलावटी वस्तुओं से बहुत सावधान रहना चाहिए, उससे बिल्कुल ध्यान देकर ही किसी वस्तु का हमें परचेज करना चाहिए। मिलावटी वस्तुएं होती हैं, लोग बड़ी चालाकी से बेचते हैं। फिलहाल वो ब्रांड पैक वस्तु भी बाजार में मिलावटी उपलब्ध हैं, अतः इससे बचने के लिए आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि किन किन वस्तुओं में क्या मिलाया जाता है। ठीक, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे देखेंगे कि किन किन वस्तुओं में क्या क्या चीज़ें मिला दी जाती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आटा में क्या मिलाया जाता है। ठीक है, आटा में मैदा, पुराना सड़ा आटा, ठीक, मैदा कभी कभी मिला दिया जाता है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, यहाँ पे क्या मिलाया जाता है, घी में वनस्पति घी, जो हम लोग देसी घी लेते हैं उसे वनस्पति घी मिला देते हैं, चर्बी मिला देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये मिलावट की बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या होती है, जिसे हम नहीं जान पाते और हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक होता है। अब देखिए, दूध में पानी मिलाया जाता है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पे देखिए, अरारोट अन्य वस्तुओं का दूध मिलाकर अथवा उसमें
से वसा निकाल लिया जाता है। ठीक है, उसको गाढ़ा करने के लिए उसमें अरारोट मिला देते हैं तो वो गाढ़ा हो जाता है, उसमें से वसा निकाल लेते हैं। अब तो यूरिया, रिफाइंड तेल आदि से सिंथेटिक दूध भी तैयार किया जाता है। ठीक है, सोच लीजिए आपका रिफाइंड हो गया, यूरिया हो गया, उससे एक सिंथेटिक का मतलब क्या होता है कि कृत्रिम दूध तैयार किए जाते हैं जिससे दूध में मिलाकर बेचा जा सकता है। ठीक है, अगला तेल में देखिए, खाद्य पदार्थ जैसे आरंडी आदि का तेल मिला दिया जाता है। आरंडी बहुत ही ज़्यादा नुकसान देने वाला जो है पदार्थ होता है। ठीक, उसके बाद टमाटर की चटनी जो होती है, इसमें क्या करते हैं, कद्दू या अन्य सरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं। टमाटर यानी टमाटो सॉस जो होता है। उसके बाद काली मिर्च में पपीते के बीज, हम लोग काली मिर्च का प्रयोग करते हैं। पपीते के बीज को सुखाकर ऊपर का उसका छिलका जो होता है हटा दीजिए, एकदम काली मिर्च की तरह होगा। ठीक है, तो उसमें पपीते के बीज मिला देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बिल्कुल इसको ध्यान से पढ़ेंगे, चाहे एलटी के हो बच्चे, चाहे टीजीटी पीजीटी या हमारे बीए के बच्चे हों, बहुत ध्यान से इसको रट लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिर्च में किसकी मिलावट की जाती है, टमाटर की चटनी में किसकी मिलावट की जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो बिल्कुल इसको रट लीजिएगा। अब जो लौंग होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, तेल निकाल कर उसकी जो सुकड़ी हुई छोटी छोटी लौंग होती हैं उसको मिलाकर बेच देते हैं लौंग में। ठीक है, जीरे के पौधे का बीज कंकर, मिट्टी या सीके मिलाते हैं जीरे में। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे पिसी धनिया में क्या मिलाते हैं, धनिया की भूसी या रागा हुआ लकड़ी का बुरादा। ठीक है, रांगा हुआ का मतलब जो ऐसे घिसते हैं तो उससे जो बुरादे निकलते हैं उसको भी पिसी धनिया में मिला देते हैं। सोचिए कितना ज़्यादा ये जो है आपका नुकसान देता है। घोड़े की सूखी हुई लीद, लीद का मतलब क्या हुआ, उसकी पोटरी जो होती है, ठीक है, उसको सुखाकर ये भी पिसी हुई धनिया में मिलावट कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, उसके बाद फिर अगला आपका जो है पिसी लाल मिर्ची में क्या करते हैं, गेरू मिला देते हैं। ठीक, जो घर पोतने वाला होता है उसको सुखा कर पीस के मिला देते हैं। लाल ईंट का चूड़ा, सोच लीजिए आपके शरीर के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है जो ये मिलावट करके बेचते हैं। सूखे लाल बैर के छिलके या बुरादा, ठीक है, जो सूखे हुए लाल आपके बैर होते हैं उनके छिलके या बुरादा मिला देते हैं। ठीक है, किसमें, लाल मिर्ची में। अब पिसी हल्दी में पिसी पीली मिट्टी या रंगा हुआ अरारोट मिला सकते हैं। ठीक है, ऐसा मिला के मार्केट में बेचते हैं। उसके बाद आपकी ये पिसी खटाई, पीली आम की गुठली को इसमें पीसकर पिसी हुई खटाई में मिलाते हैं। चाय में देखिए, प्रयोग की हुई चाय की पत्ती, पुरानी या खराब पत्तियां, चाय की पत्तियां का चूड़ा या मिट्टी मिला देते हैं। कहने का मतलब है जो पुरानी हम लोग प्रयोग करते हैं उसी का प्रयोग किया हुआ उसको सुखाकर साफ करके फिर से नई पत्तियों में मिला देते हैं और मिलावट करते हैं। जो सूखी हुई पत्ती पुरानी चाय की पत्ती होती है उसका चूड़ा होता है वो मिला देते हैं। ठीक, काली मिट्टी मिला देते हैं। तो सारी चाय में मिलावट की जाती है। मिठाइयाँ जो होती हैं, देखिए हम लोग क्या करते हैं, दिवाली में मिठाई लेके आते हैं, खोए की मिठाई लाते हैं, उसमें मैदा मिला रहता है, चीनी की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, अरारोट रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे लिए हानिकारक होती है और वर्जित भी है। रंग मिलाते हैं, कितना ज़्यादा कलरफुल होता है। शरबत, चीनी के बजाय इसमें क्या कर देते हैं, सैक्रीन या एक रासायनिक मीठा पदार्थ होता है जो कि मिला के बेचते हैं। गुड़ की चाशनी, शहद में क्या मिलाते हैं, गुड़ की चाशनी मिला देते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, मिलावट है। केसर, पीली रंगी गूंज या भुट्टे के रंगे हुए छोटे छोटे रेशे। सोचिए, बिल्कुल एकदम पॉइंट वाली चीज़ बताता है कि केसर इतनी महंगी होती है, सबसे ज़्यादा महंगी, उसमें भी मिलावटें होती हैं। आपके भुट्टे के जो रेशे होते हैं उसको वो लोग रंग के उसमें प्रयोग करते हैं मिलावट करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपके इसमें पॉइंट दिए गए थे जो आपके पेपर ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा जाता है। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। आप एक बार दो बार जितनी बार मन हो उतनी बार इस वीडियो को देखिए, लेकिन बिल्कुल इसको रट लीजिए। ठीक है, उसके बाद है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपके लिए, उसके बाद खाद्य पदार्थों से होने वाली जो उसमें मिलावटी खाद्य पदार्थ होते हैं उससे हमें क्या क्या हानियाँ होती हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों का प्रयोग
प्रयोग करते रहने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, अगर हम मिलावटी या अशुद्ध भोजन खाते हैं तो उससे हैजा हो सकता है, पेचिश हो सकता है, गले की खराबियां आदि हो सकती हैं। ठीक है, खाने वाले रंग कैंसर का प्रयोग का कारण भी बनते हैं। खाने वाला जो रंग होता है बहुत सारी मिठाइयों में बने होते हैं। हमारी दिवाली वाली मिठाइयाँ आती हैं रंग बिरंगे, वो भी उसमें भी कलर मिले हुए होते हैं। तो ये सारे क्या बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं और वो एक कैंसर का रूप ले लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। 4 पॉइंट है आपका, ऐसे भोजन जो कभी कभी फूड पॉइजनिंग से लोगों की मृत्यु। फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि खाने का जहर, ठीक आप लोगों ने सुना होगा, तो उसमें जहर उत्पन्न कर देते हैं जिससे लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका जो है, मिलावटी वस्तुएं खरीदने से क्रेता को निश्चित रूप से आर्थिक लाभ के स्थान पर हानि होती है। ठीक है, क्रेता का मतलब कि हम लोग खरीद रहे हैं, विक्रेता जो विक्रेता मतलब हम लोग जो खरीद रहे हैं, तो हम क्रेता हैं। ठीक, तो इससे क्या होती है, हमें आर्थिक हानि भी होती है क्योंकि हम तो दाम तो रियल वाले का दे रहे हैं ना, मिलावटी का तो नहीं दे रहे हैं। तो हमें जब मिलावटी घटिया सस्ता सामान मिलेगा तो मेरा पैसा तो लॉस होना ही होना है। ठीक है, अब है कि मिलावट से बचाव के उपाय, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका पहला है, बाजार के पीसे मसालों की अपेक्षा हम लोग क्या करें, घर पे मसाले पीस लें। ठीक है, प्रयुक्त कीजिए अथवा चक्की पर पिसवा लीजिए। चक्की पर पिसवा सकते हैं आप, अपने घर पे मिक्सर से पीस सकते हैं। नहीं तो पहले तो लोग क्या करते थे, सिलबट्टे पे जब भी खाना बनाना होता था मसाले पीसते थे, वो सबसे शुद्ध होता था। ठीक है, उसके बाद सदैव कंपनी संतुष्ट विश्वसनीय दुकान से ही स्टैंड कंपनी का जो स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड कंपनी का माल खरीदना चाहिए, ऐसे ही नहीं। ठीक है, दूध को अपने सामने ही दुहा कर लीजिए तो आप विश्वसनीय डेयरी से खरीदिए। ठीक है, तो ये आपका रहा टॉपिक मिलावट। ठीक है, मिलावट के अब इसमें देखिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जो कि मिलावट से संबंधित कुछ अधिनियम बने हैं। ठीक है, उपभोक्ता के अधिकार हुए, कुछ अधिनियम बने हुए हैं, तो मैं उसको अगले वीडियो में कवर करूँगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं यहाँ पे BA फर्स्ट ईयर की सारी सिलेबस को कवर कराऊँगी, साथ में LT PGT का भी सिलेबस यहाँ पे चलेगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और साथ में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।